दुर्ग से कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा। जी हां, पूर्व क्रीडा के डायरेक्टर विजय साहू इस्तीफा देने वाले हैं। अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। पूर्व क्रीडा के डायरेक्टर हैं विजय साहू। पूर्व सीएम के करीबी माने जाते हैं विजय साहू, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है। कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है। अरुण सिसोदिया को उन्होंने सही करार दिया है, जिन्होंने पहले आरोप लगाया है। तो कांग्रेस छोड़ने से बड़ा नुकसान होगा, ये वो कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा क्योंकि पूर्व सीएम के करीबी माने जाते हैं। तो अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे विजय साहू। पूर्व सीएम के करीबी माने जाते हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है। कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं हो रही है। अरुण सिसोदिया को भी ये सही करार दे रहे हैं। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक और पूर्व क्रीड़ा के डायरेक्टर हैं विजय साहू, जो कि नाराज चल रहे हैं और कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है, कार्यकर्ताओं की यहां पर पूछ परख नहीं हो रही है, और अरुण सिसोदिया को ये सही बता रहे हैं। और रॉबिन इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रॉबिन, लगातार एक के बाद एक कांग्रेस में ये क्या हो रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और अपने ही बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। अब एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पूर्व क्रीड़ा से वो है। क्या कुछ बड़ा झटका लग सकता है? नहीं, लग चुका है। हाल ही 10 मिनट और उन्होंने अपना जो इस्तीफा है दीपक बैज जी को प्रेषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो बड़ी खबर, रॉबिन बड़ी खबर दे रहे हैं कि इस्तीफा ये सौंप चुके हैं। इस्तीफा सौंप चुके हैं, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है रॉबिन। लेकिन एक के बाद एक अरुण सिसोदिया को भी ये सही बता रहे थे। क्रीडा के अध्यक्ष रहे, एक अच्छा दायित्व रखा है, और इनके जो पिताजी थे और इनके जो दादाजी थे, इनकी तीसरी पीढ़ी है जो कांग्रेस में। ये अपना सफर बताते हैं, अपना खुद का सफर लगभग 38 साल का बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है साहू समाज का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इनका दावा है कि इनके पास 1000 लोगों का समर्थन है। कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल के खास भी थे। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक है और जब साहू के डर के प्रत्याशी को ही कांग्रेस ने उतारा, कहीं ना कहीं 2014 में ताम्रध्वज साहू जीते थे। यही सोचकर इन्होंने साहू वोट के बलबूते इस दुर्ग लोकसभा के जो चुनाव है उसको जीतने के लिए ये सारे रणनीति बनाई थी। लेकिन अब ये विजय साहू को इस खेमे को छोड़ना, कांग्रेस को छोड़ना एक बड़ा नुकसान, और कहीं ना कहीं ये नुकसान आगामी लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। तो रॉबिन, ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या? कुछ खबर आ रही है इस बारे में? बेशक हमने उनसे बात जरूर की है इस विषय को लेकर। उन्होंने चुप्पी जरूर साधी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो जाएं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो विजय साहू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। हालांकि फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन पूर्व सीएम के करीबी माने जाते हैं और साहू समाज के एक बड़े नेता हैं। तो बहुत बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए माना जाएगा।